वीडियो शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण चीजें और उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और किन-किन चीजों के बारे में खास तौर पर ध्यान रखना है। शुरू की दो बातें जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जिन्होंने मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से उससे अपने सिलेक्शन के बारे में बताया और कहा कि भाई काफी हेल्पफुल रहा कंटेंट और मोटिवेशन आपका, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे भी ज्यादा वो सारे के सारे कैंडिडेट्स बधाई के पात्र हैं जिन्होंने की मेहनत करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर किया है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर काफी जरूरी है और आपको ये पता होना चाहिए कि पीजीटी टीजीटी में किसी भी प्रकार का इंटरव्यू यहाँ पर आपका नहीं है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं डायरेक्टली यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट्स दे दी जाएंगी। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी कोई रिलीज करेंगे या एमआरएस की तरफ से आपको चर्चा का विषय बनेगा और इसके बारे में बात भी करेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको क्या क्या लेकर के जाना है, मैं एक यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ देती हूँ जो कि एमर्स ने ऑफिशियली ही यहाँ पर आपको जो है दिया था। जहां पर जिस कैटेगरी में आपने अपना फॉर्म भरा होगा, रिजल्ट देखा होगा, उसके नीचे यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 पैराग्राफ में इन्होंने अपनी बात खत्म की है। सेकेंड पैराग्राफ में लिखते हैं कि द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन क्लेम्स, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट फिटिफिकेशन एट द टाइम ऑफ देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दे आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप द सेट डॉक्यूमेंटिफिकेशंस रेडी विद देम। यानी कुल मिला जुला करके अगर हम कंक्लूड करें अपनी बात को, तो ये कह रहे हैं कि भैया जिस भी कैटेगरी में आपने अपना फॉर्म भरा है, उदाहरण के तौर पर आपने पीजीटी में अगर हिस्ट्री में भरा है, अगर आपने एसएसटी में भरा है, तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एज क्राइटेरिया का सर्टिफिकेट, जो कि ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। यानी आपका 10th का सर्टिफिकेट जिसके आधार पर वो आपके एज चेक करेंगे। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था तो बिल्कुल आपका ग्रेजुएशन, उसके मार्क्स, आपके मास्टर्स की आपने उस सब्जेक्ट में की है कि नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने इंग्लिश में, हिंदी में पीजीटी का फॉर्म डाला था, तो मास्टर्स में क्या आप हिंदी और इंग्लिश या हिस्ट्री में पास आउट हैं, उसके मार्क्स। और साथ में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर सर्टिफिकेशन, जैसे टीजीटी में सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है, वो सारा। और जो सबसे अहम है वो आपका कैटेगरी का, आप किस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भरते टाइम पे ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, यूआर से, एससी से, एसटी से, तो वो सर्टिफिकेशन आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल का मतलब ये है कि सर्टिफिकेशन कंप्लीट आपके पास हो, आपके अपने सर्टिफिकेशन हो। यदि आपने जैसे तैसे फॉर्म भर दिया था और कोई डाउट अगर आपको यहाँ पर रहता है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, तो उन्होंने ये लिखा भी है कि यदि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड रहा और अगर वो पूरा नहीं रहा एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा और कैंडिडेट उसको जो है चैलेंज करने के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। तो ये गलतियां मत कीजिएगा। अब काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम मेरे पास कैटेगरी का सर्टिफिकेशन नहीं आया है, तो क्या मैं भी बनवा सकता हूँ। देखिए, हर एक चीज का एक सोल्यूशन होता है ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सर्टिफिकेशन अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो अपने आसपास की जो तहसील है, सुविधा केंद्र है, उनसे जाकर के बातचीत कर लीजिए, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन अपने सिलेक्शन के बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से न जाने दे। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रहता है जरूर बताइएगा कमेंट करके, बिल्कुल कोशिश करेंगे उसके ऊपर बात करने की और चर्चा करने की। इन शॉर्ट ज्यादा ज्यादा बता दो, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, टेट का सर्टिफिकेशन आपका और कैटेगरी का सर्टिफिकेशन, कुल मिलाकर के 6 सर्टिफिकेशन ओरिजिनल आपके अपने होने चाहिए। उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वैलिड माने जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।